नमस्कार दोस्तों, देखिए ये हम माइनर जो है ये सुबह से आप लोग देख रहे हैं करीब 15-14 किलोमीटर का अभी हमने सफर तय किया है सुबह 10 बजे से। और ये एक छोटा सा गांव पड़ता है, राजपुर बोलते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के उन 42,000 कस्बों में से, क्षमा कीजिए, 42,000 पूर्वों और छोटे गांव में से है, जो कि 59,962 ग्राम सभाओं में निहित है। ये 42,000 पूर्वे और छोटे छोटे गांव। और यहाँ की कंडीशन जो है वो हम ये दिखाना चाहते हैं कि इन गांव में विकास की किरण किस तरह से आती है। जैसे कि बादलों के झुरमुट में जो सूर्य की जो रोशनी है इस तरह से आप आती होगी बड़ी मुश्किल से। ये देख सकते हैं कि ये 26 दिसंबर है, हम बार बार रियलाइज कर रहे हैं आप लोगों को, 26 दिसंबर 2023। और समय क्या टाइम हो रहा होगा भैया? 3 बज रहा होगा। हाँ, ऐसे ही 2:30-3 का टाइम होगा। और ये देख सकते हैं कि दिसंबर में जबकि बारिश भी नहीं होती है। ये भैया कैमरा जरा ये पकड़िए हमारा, आप जरा इधर से लगाते रहिए, अनुमान से लगाते रहिए हमारी तरफ। ये देख सकते हैं ये दिसंबर में ये स्थिति है कि छोटी छोटी जो नालियां बनी हैं, और ये मेन रोड है, मेन गली है इस गांव की, यहाँ पर ये ओवरफ्लो है, ये देख सकते हैं। और ये सीधे कहाँ तालाब में गया है? अच्छा, ये तालाब में गया है। और इस तरह का जो नजारा आ रहा है आप लोग ये देख सकते हैं कि ये दर्शाता है कि गांव में, किस गांव में शोकपीट बने हुए हैं, जो कि लखनऊ में बैठे हुए लोग ये कहा करते हैं अक्सर। जो ग्राम विकास मंत्रालय है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का है। पंचायत राज मंत्रालय का काम है, जो नोडल एजेंसी के रूप में समन्वित होकर के काम करते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते हैं। तो ये है कि शोकपीट कौन से गांव में बना हुआ है, हमें जरूर इंगित करें। और आप लोग जो गांव में मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोग बताइए कि आपने अपने अपने क्षेत्र में गांव में कहां शोकपीट देखा हुआ है। और वो जो डस्ट कंपाउंड जो बनने हैं, ये जो कूड़े का जो कंपाउंड जो ग्राउंड बनना है, वो किस गांव में कंपाउंड ग्राउंड बनना है, कहां बना है, ये आप लोग हमें अवश्य प्रेषित करें। और ये देख लीजिए, ये सौभाग्य योजना में किसको कनेक्शन मिला वो तो बात की बात हो गई। इसमें देख लेते हैं कि ये जो जाल है, ये जो पूरा नेट बना हुआ है तारों का, ये समझ सकते हैं कि शुचिता और स्वच्छतापूर्ण जो दावे होते हैं कि सरकार इस तरह से कार्य कर रही है। तो सरकार की पोल लखनऊ में बैठे हुए जो लोग भवन में अधिकारी बैठते हैं, और जो मंत्रियों के पास जो कि कोई कार्य बचा नहीं है, ना ही नौकरशाही के पास कोई कार्य बचा है, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि ऐसे भी गांव पड़े हुए हैं, ऐसे भी गांव है जहां पर नालियां जो हैं उनका अस्तित्व ही नहीं है, नाली विहीन रोड बने हुए हैं। तो आखिरकार ये सवाल सरकार से बनता है अथवा नहीं, ये आप लोग हमें प्रेषित करें। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो किसान भाई हैं, ये हमारी आवाज को सुनकर के आ गए, हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं, परंतु ये इतना परेशान और ये त्रस्तपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हमारी आवाज को सुनकर के ये लोग आ गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है, इतना पानी भरा ये क्या करें? 4-5 जल जाला होता है, यहाँ गाठी से भर जाता है, नीचे पड़ता है। अच्छा, ये जो माइनर बना हुआ है, जो बम्बी है, इसमें भी नाली नहीं है आपके गाँव में? नहीं, उसमें भी नाली नहीं है। तो प्रधान आपके गाँव में कभी आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते हैं। अच्छा, आपके कितनी जमीन है भैया, क्या नाम है आपका बताइए? विश्वनाथ जी, कितनी जमीन है आपके? हमारे पास 4 बीघे। 4 बीघे। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियां। अच्छा, 4 बच्चे हैं। अब आप ये बताइए कि 5 वर्ष पहले जो आप कमा पाते थे, यानी कि खेती से जो अर्न होता था किसानी से, पहले 5 वर्ष पूर्व और अब में क्या अंतर है? आय कुछ दुगनी हुई, 3 गुनी हुई, 4 गुनी हुई, कुछ हुआ? कम हुई? कितनी कम हुई? अरे बहुत कम। आधा हुआ कि कितना कम हुआ? अरे सब कम है, सब कम है। तो ये सरकार कह रही है कि 5 साल पहले जो किसान कमाते थे अब आय दुगनी हो गई है, क्या कहेंगे चाचा? आय कुछ दुगनी हुई है क्या? नहीं, किसानों की आय कुछ दुगनी हुई है? 5 जानवर में 50 जानवर गौशाला आपके क्षेत्र में नहीं है? नहीं, गौशाला नहीं है। तो अब और कुछ कहना है आप लोगों को? देख तो रही। हाँ, वो तो देख रहे हैं। सफाई कर्मी आपके गाँव में होगा? 10 साल से आया नहीं। 10 साल से कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल से कोई अधिकारी नहीं है आपके गाँव में। तो इस तरह से देख सकते हैं कि मंत्रालयों में बैठे हुए मंत्री जी के पास कोई काम नहीं है। स्टेट लेवल पे बात की जाए या केंद्र सरकार के लेवल पे देखा जाए कि कौन से मंत्री के पास काम है, नौकरशाही में निठल्ली बैठे हुए 24 का इंतजार हो रहा है कि चुनाव हो जाए, नई सरकार का गठन हो। क्या कहेंगे भैया, कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे, ये नाली भरी। हाँ, कुछ कहने के लिए नई चीज हो, कुछ काम भी हुआ हो तो बताया जाए। तो अब ये, हाँ क्या कह रहे हैं भैया, बोलिए। पूरे गांव की यही स्थिति है।
पूरे गांव की स्थिति पूरे है। गाँव के लोग घूम गए मौके पे। हाँ नहीं हम तो जाते रहते हैं गांव में, ये जो एक झलक है ना इससे साबित हो जाता है इससे पूरे कि गाँव आपके में- गांव में विकास किस तरह का हो रहा है। विकास में कुछ नहीं पाया, 10 साल पहले जो विकास हुआ, बस ऐसे कुछ नहीं हुआ इसके बाद। 10 साल पहले ये जो लाइट वगैरह का 10 साल पहले सब हुआ था, बस ये रोड 10 साल पहले बना था। हाँ। तो 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो कार्य हुए थे, अब ये देख लेते हैं कि मंत्री जी के पास कोई कार्य नहीं है। अब फिर वही बात आ जाती है, क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे, कोई कार्य हो रहा है आपके गांव में? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सरकार से कहाँ कहोगे आप, कहाँ कहिए, कुछ बता दो, कहाँ कुछ भी कहने को नहीं है। और कहाँ कहेंगे, वो सरकार है उनके भी तो मेरे कहा उसका तो थोड़ा सुनिए आदमी। अच्छा, ये वोट तो आप ही देते हो, सरकार तो आप ही लोग बनाते हो। अरे बनाता तो सबको ही, हमारे बनाते थोड़ा बनती है, सबको बनाता है। जनता का जब डिपेंड होती है सरकार पर तो हर आदमी बनाता है। ये कहें और सरकार सुन ले तब तो हम ठीक है, ऐसे कहने से कोई लाभ नहीं। लाभ नहीं, अच्छा, ऐसे करने से क्या लाभ? ये सरकार किसी की नहीं सुनती, किसानों को कभी सुनती ही नहीं। ये सरकार किसी की सुन नहीं रही है। किसी ने आए ये कितनी गंदगी बगरी है और रोड पास हो गया है, कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो गई। कहाँ दुगनी होगी? आय दुगनी हुई। किसान मना जा रहा है। अपने टीवी बैठ के लोग यही कहा करते हैं, किसान सरकार मना, सिलेंडर कितने का था, वो कितने का हो गया? कहते हैं आमदनी जी साढ़े 1100 तक सिलेंडर पहुंच गया। आमदनी कहते हैं बढ़ गई है। आमदनी क्या बढ़ गई? दिन तो गल्ला पैदा होता है, रोजाज पैदा हो रहा है और हमने तो किसान जानवर चले जा रहे हैं, छोटे जानवर घूम रहे, आधा खा जाते हैं, वो आधा किसान को मिलता है। हम लोग जो आय आधी हो गई, दुगनी नहीं हुई है। आय आधी हो गई है। आधी हो गई, दुगनी नहीं हुई है। फिर से थोड़ा सा कह दीजिए जरा एक बार, आय आधी हो गई है। आय आधी हो गई, दुगनी नहीं हुई है। और ये सब हम दिखाएंगे, हमारे खिलाफ FIR वगैरह ना हो जाए, तो आजकल बहुत हो रहा है। हो जाए जेल में आप लोग मदद करेंगे आप लोग। बिल्कुल, खाना खाने को जेल में मिलेगा, आराम से दोनों लोग खाएंगे। ये देखिए, ये वो आम आदमी है, ये वो गांव के लोग होते हैं जो हमारे जैसे जो छोटे लोग होते हैं, उनको यही से साहस और बल मिलता है कि हम लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं इन लोगों के लिए। तो ये जो साहस है। और एक चीज है कि मंत्री जी के लिए कोई काम नहीं है, कोई भी मंत्रालय, सारे मंत्री जो हैं इस समय सन्नाटे में बैठे हुए हैं। उसी जगह काम करता है जहाँ, अब जैसे हमारा गांव में कुछ परसेंट वोट मिलता है, कुछ परसेंट नहीं मिलता है, तो मंत्री सुनते नहीं। अच्छा, ये भी है, और ब्राह्मण और ठाकुरों की सुनते हैं बस। ये भी है कि वोट कहां से कितना आ रहा है उसी हिसाब से सारा काम होगा। हाँ बस वोट नहीं मिल रहा तो वो काम नहीं गाँव में होगा। 10 साल भाजपा की सरकार हो गई है, कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, ये रोड बड़ी मुश्किल में पास भी है, और देखो गंदगी कितनी आप देख रहे हो। हाँ वो तो हमने शूट किया अभी कि ये गंदगी और जो ये पड़ा हुआ ये है। पास है, हाँ। और उसके बाद नहीं बनने आ रही है। तो कितने मार्क्स देंगे आप, 10 में से कितने अंक देंगे सरकार को? अभी सरकार 24 का चुनाव आ भाजपा रहा है। 0 अंक है, हैं? 0 अंक। सांसद जी कौन है आपके क्षेत्र के? हैं? सांसद जी कौन है? वो सांसद जी हैं, क्या नाम? हाँ बोले सिंह। क्या कहेंगे उनके लिए? कभी आते हैं गांव में? हमारे गाँव में कभी नहीं आया। हम लोग सूरत में देखी है, कहीं से बोले सी नहीं। तो क्या क्या अब एक बार प्रतिभा शुक्ला आई थी, जी कहिए बसपा में थी, हम्म, तब ये पत्थर लगा था, हम भी उसमें शामिल हुए थे जब पत्थर लगा था, और दोबारा कभी झांकने नहीं आई। अच्छा, जो आपके क्षेत्र के सांसद जी हैं, थोड़ा सा काम करा देते तो 24 का जो चुनाव आ रहा है, थोड़ी सी पॉलिटिकली बात कर ले अगर, कि आपके गांव के जो क्षेत्र के सांसद जी हैं उनको कितने मार्क्स देंगे आप? 10 में से 10 में से कितने अंक देंगे आप लोग? 10 में से 10 0 देंगे। 0। तो ये व्हाट्सएप में कई माननीयों के पास जाता है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा जी हमारा वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए गांव का जो रूरल एरिया में, इंटीरियर में रहने वाले लोग होते हैं, वो जनप्रतिनिधियों को जो मार्किंग देते हैं, जो मार्किंग जो ऐड करते हैं, वो है 10 में से, यानी पूर्णांक अगर 10 का है तो 0 दे रहे हैं। तो ये दर्शाता है। क्या कह रहे हैं आप, कुछ कहने वाले ऐसा लग रहा है, बताइए। हम नहीं कहेंगे, कुछ कहेंगे, बहुत कुछ। ये चीजें, अच्छा भैया, देखो, हाँ आप कैमरा बंद करो, हाँ और उसके बाद चलो खेतों पर, हाँ, और देखो कितने जानवर घूम रहे, बताइए। फसल बस्ती है, ये फसल बस्ती है, किसानों के लिए कितना 14 किलोमीटर से, इसमें 20 किसानों की फसल का दुगनी, जब जानवर चढ़ जाएंगे तो किसान की फसल दुगनी होगी, 50% रहेगी। हम 14 किलोमीटर से सुबह से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। हम यही देखते हुए, माइनर जो है ना ये रजबा, ये पैदल चलते हुए आ रहे ये हैं। भाजपा सरकार तो- का है। अच्छा, भाजपा सरकार आप ले सकते हो। पार्टी का हुआ है, पार्टी का नाम पार्टी आप से ले मतलब नहीं, मैं भाजपा में रहा हूँ। अच्छा, जिस समय श्याम बिहारी सांसद थे, उस समय भाजपा का सक्रिय आदमी था मैं, और उनके घर में हर इतवार को जाता था। अच्छा, मुझे उससे मतलब कोई नहीं है। चुनाव होता है, हम सबके कार्यालय में बैठते हैं, तो लिमिटेड लगते हैं सबके कार्यालय में, कांग्रेस भाजपा बसपा सपा सबके थोड़ी देर बैठते हैं, क्योंकि हमारे बैठने वाले कार्यालय में सब हमारे आदमी हैं। हमारे साथ उठने बैठने वाले वही पार्टी वाले चुनाव समय बहन जी, क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है? कोई समूह वगैरह में पैसा जमा करते हैं आप? बताइए। 50 रुपया महीना जमा 50 रुपया महीना जमा कर रहे हैं।
तो 141 प्रकार की योजनाएं चल रही है, जानकारी है आपको? राशन के अलावा और क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। तो ये देखते हैं कि राशन इसलिए मिलेगा क्योंकि उनको चुनाव जीतना है और राशन के बल पे सरकार बननी है। सुनिए, हाँ बिल्कुल सही है। चुनाव का समय आ गया है। हाँ। अब राशन 2 बार मिलेगा, 2 बार चुनाव मिलेगा। खत्म हो जाएगा, राशन 1 बार हो जाएगा। अच्छा, राशन जो है इस बार अब 2 बार मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा लेकिन मिलेगा, जनवरी में देखना चालू हो जाएगा, डबल राशन हो जाएगा। किसान इसी से लेडीजें जो होती है, अरे राशन डबल मिल रहा है, हमें गैस फ्री मिल गई है, तो उसमें लेडीजें ज्यादा हो जाती मोहित। क्या कह रही हैं आप? पिछली साल किसान सम्मान निधि से पैसा आता है, 2 बीघे खेती है, हाँ, वही जानवर खा जाएंगे तो आदमी क्या खाएगा? हाँ वो सब हमारा 1 बीघा 2 बीघा खेत है, जिसके पास वो बेचारा क्या करेगा, वो लेबरी करने जाता है काम पर। लेबरी जो ये क्या करते हैं आप लोग? श्रमिक हैं सब लोग, हाँ, जो नए लोग खड़े हैं। साहब किसानी का काम। अभी नौकरी वाला नहीं। CII का एक आंकड़ा कहता है कि रोजगार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पे जो अयोध्या जी में जाकर के माथा टेकते हैं सभी लोग, और ये सारा का सारा दर्शाता है कि जो पिछले वर्ष से जून में, यानी कि 2022 में जून के महीने में जो 2.2 अरब डॉलर का जो कर्ज लिया गया, उसके बाद ये 2023 में जून में 9.3 डॉलर का जो कर्ज लिया गया, ये सारा का सारा ये जो पैसा है वो जाता कहां है? जबकि जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रूरल एरिया के इंटीरियर के जो गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जो है, वहां पर विकास जो है वो दम तोड़ता हुआ नजर आता है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि ये जो नालियों का दिखाते हैं, ये तो इनका फंडामेंटल राइट्स भी बनता है। ये जो गांव के लोग होते हैं, आखिरकार जो 9.3 अरब डॉलर का जो कर्ज लिया गया, जो IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने जो कर्ज दिया है, उसकी अदायगी हम और ये जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो आम जनता है, उसी तो होगी, और जो पब्लिक है उससे वसूली होगी। वो GST के द्वारा किसी प्रकार से इनसे पैसा लिया जाएगा, और इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो चीजें इनको मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, जिसमें इनका अधिकार है, यदि उससे ये वंचित रहते हैं, तो फिर अयोध्या जाने से, महाकाल के दर्शन करने से और इधर उधर जाने से कोई लाभ है नहीं, बशर्ते ये कि कार्य कराया जाए। तो ये हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, और हमारा जो भ्रमण है वो इस माइनर से भी निरंतर जारी है, अभी कंटिन्यूड है।